पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा लेकर हाजिर हूं मैं बिग एंड बोल्ड में। नमस्कार, दिनेश गौतम के साथ अब आप देखेंगे बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले वो खबरें जो खासतौर से आज रहेंगी फोकस में। दिखाएंगे आपको कांग्रेस के एक सांसद की कैश वाली कोठी, जिससे 10-20 करोड़ नहीं बल्कि 200 करोड़ के रंग बिरंगे नोट अब तक निकल चुके हैं और गिनती अब तक जारी है। मशीनें हाफ गई हैं। बात बिहार में नीतीश कुमार के गवर्नेंस मॉडल की भी होगी। दिखाएंगे किस तरीके से वर्दी वालों पर ही गुंडों का कोहराम दिखाई दे रहा है। अब भारत को विश्व गुरु बनने से क्यों कहीं नहीं कोई नहीं रोक सकता। पुतिन ने ऐसी क्या बात कही है जिसे सुनकर हर भारतवासी का दिल गदगद हो जाएगा, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में जंक फूड को लेकर एक बड़ी अहम खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जंक फूड को लेकर आपको सेहत को लेकर तो सावधान रहना ही चाहिए। अब एक और पहलू आपके सामने रखने वाला हूं जो जंक फूड से रिलेटेड पहलू आप पहले से नहीं जानते होंगे, यह मेरा दावा है। लेकिन पहले इस खबर के साथ शुरुआत करता हूं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से छात्रों की हैवानियत का मामला सामने आया। कॉलेज के क्लासरूम में 3 छात्रों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर के प्रथम तल को तेजी से तैयार किया जा रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि फिनिशिंग का काम जारी है। दुष्कर्म के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्से बेहद आपत्तिजनक और अनुचित हैं। दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि किशोर लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए और 2 मिनट के आनंद के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। बिहार के वैशाली में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने आरजेडी नेता मैनेजर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सहनी अपनी कार से मूसापुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने कार रुकवाकर पहले उनसे बातचीत की और फिर गोली मारकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके के लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। बिहार के सिवान में जिला शिक्षा अधिकारी के घर से विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 14 लाख कैश जब्त किया है। आरोपी अफसर के पटना आवास की भी जांच की जा रही है। मामला आय से ज्यादा संपत्ति का है। विजिलेंस की टीम ने कैश के साथ साथ कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। झारखंड के हजारीबाग में बस और स्कूल वैन की टक्कर हुई है। हादसे में वैन ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 बच्चे जख्मी हैं। घायलों को पास के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर नोटों का इतना बड़ा जखीरा मिला कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गईं। यहां अलमारियों में भर भर कर नोटों की गड्डियां रखी गई थी, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। 9 से ज्यादा लोहे की अलमारी और कपड़े के बड़े बड़े बैगों में काले कुबेर का खजाना देखकर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। 500, 200 और 100 के नोटों की 50,000 से ज्यादा गड्डियां मिलने के बाद नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। 2 दिनों तक नोट गिनने के बाद मशीनों ने जवाब दे दिया, लेकिन गिनती खत्म नहीं हुई। कैश इतना ज्यादा था कि उसे 157 बैगों में भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक अभी तक 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है, जबकि कई कमरे और अलमारियां अब भी खोली जानी बाकी हैं। बता दें कि आयकर विभाग ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शराब कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज के कई ठिकानों पर छापा मारा, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। और उधर कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता आज खत्म कर दी गई। यह एक्शन एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद लोकसभा स्पीकर ने लिया। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने का प्रस्ताव पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, मेरे साथ गलत हुआ है। जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि यह गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर सही रवैया वो अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम महुआ के साथ खड़े हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का, ऑब्जर्वर्स का ऐलान कर दिया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही तीनों राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान हो जाएगा। पर्यवेक्षकों में सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है, जिन्हें विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया। जबकि हरियाणा के सीएम खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लखेड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक और सर्बानंद सोनोवाल को छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। मोदी की गारंटी, पुतिन की मुहर, विश्व गुरु बनकर रहेगा भारत। पूरी खबर आगे। पहले देखिए क्या है प्रधानमंत्री मोदी का नया नारा। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया का भी एक मूवमेंट चलाना चाहिए, मतलब शादी हिंदुस्तान में करें। उन्होंने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए पहल करने की अपील की।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खुद को एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया। अमित शाह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की यात्रा देश के विकास से जुड़ी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चांसलर विनीत जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बेनेट यूनिवर्सिटी भारत को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में साथ चल रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसदी से इस्तीफा देने वाले बीजेपी के 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति की तरफ से नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 30 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली करना होगा। जिन्हें नोटिस दिया गया है उनमें बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम शामिल हैं। जेडपीएम के नेता लालदू होमा ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राजधानी आइजोल में राजभवन परिसर में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तंबाकू और शराब जैसे सेहत को नुकसान करते हैं, लोगों को बीमार करते हैं और इन चीज़ों पर एक खास तरह का टैक्स लगाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन चीज़ों की कीमत ज़्यादा रहे और लोग इसका इस्तेमाल कम करें। अब इसी तरह का टैक्स जंक फूड पर भी लगाने की शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत हुई है कोलंबिया से। इस देश ने जंक फूड यानी पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज वगैरह पर टैक्स लगाने के लिए एक कानून बनाया है जिसे जंक फूड लॉ नाम दिया गया है। इस नए कानून में कोलंबिया की सरकार ने फास्ट फूड पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगाया है, जो अगले साल बढ़ाकर 15% कर दिया जाएगा और 2025 तक इसे बढ़ाकर फिर 20% कर दिए जाने की तैयारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट फूड खाने की वजह से हर साल दुनिया भर में 1 करोड़ 10 लाख लोगों की मौत होती है। वहीं इसकी तुलना में स्मोकिंग की वजह से हर साल 80 लोग मरते थे। यानी ये फास्ट फूड स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल फास्ट और जंक फूड में ट्रांस फैट, हाई शुगर, हाई सोडियम, सैचुरेटेड फैट और बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं और इसकी वजह से शरीर में नई बीमारियां हो सकती हैं। शुगर लेवल बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन होता है, न्यूट्रिशन इनटेक पर असर पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन, कमजोर इम्यूनिटी, हार्ट डिजीज के साथ साथ मोटापा और डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी इसकी वजह से हो सकती हैं। तो इसीलिए जंक फूड से सावधान रहिए। टैक्स भले ना लगे क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर तो एक तरीके का टोल और टैक्स आयद कर ही रही है। और अमेरिका